हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। मैं मीनाक्षी फ्रॉम कीपिंग टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का मेरे चैप्टर्स चल रहे हैं। अभी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, 2-3 वीडियो पास भी हो चुकी हैं। सबसे इजी गोइंग चैप्टर है। आपको गारंटी दे रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आप अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस में परफेक्ट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उसको सॉल्व ना कर पाए। इसके अंदर थोड़ी सी समझने की है और कुछ नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ आपको ए एन की वैल्यू और nth टर्म के अंदर डिफरेंस समझना है। nth वैल्यू का मतलब ये होता है कि nवी सीट पर, मैंने आपको एग्जाम्पल बार बार दिया है हर चैप्टर में, कि आप एक ही एग्जाम्पल अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को सॉल्व करते समय याद रखिए। वो है कि बच्चे बैठे हैं सीटों पर, सीटों के ऊपर नंबर पड़े हैं, लेकिन उनके पास हाथ में नंबर्स हैं, नंबरों की तख्तियां हैं। वो नंबर अलग अलग एक सीरीज के हिसाब से उनको दिए गए हैं। पहली सीट पे, दूसरी सीट पे, तीसरी सीट पे, चौथी सीट पे, ये जो सीटों की संख्या वो nth टर्म कहलाएगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? जो उनके हाथ में तख्ती पे नंबर लिखा होगा वो निकालना होता है। और उसके लिए एक ही अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ डी दो लगातार सीरीज के नंबरों का डिफरेंस होता है आगे वाले का पीछे वाले के साथ डिफरेंस होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, उसके अगले नंबर से दूसरे को घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं। पहला नंबर वही होगा जो पहली सीट पे बच्चा बैठा हुआ नंबर अपने हाथ में लिए बैठा है, वो उसका नंबर होगा। उसकी सीट की संख्या पहली होगी। पहली सीट पे बैठे हुए नंबर को हम कहेंगे ए वन की कीमत, A1 की वैल्यू, वो लिखेंगे। और इस तरह से अगर हम 11वें सीट पे जो बच्चा बैठा है उसके पास कौन से नंबर का अंक है, ये हमें ए एन से निकालना पड़ता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। बस सिर्फ आपको ये याद रखना है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आप 7 दिन में मास्टर हो सकते हो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को सीखने में। बस यही बात याद रखिए और कुछ नहीं। पर थोड़ा सा डिफरेंस, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में इस वाली किताब का, जो आपकी CBSE ICSE बोर्ड दोनों में चलती है और यूपी बोर्ड में भी चलती है, इसके हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 की क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड कराए थे। थर्ड वाला जो है वो कॉलम सिस्टम है, इसमें आप अपने आप भर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, 7982257530। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप बाकायदा किसी क्वेश्चन की फोटो कॉपी करिए, मेरे पास भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगी। इस समय जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, इसी एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑफ द एपी की सीरीज दे रखी है 3, 8, 13। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की एक सीरीज दे रखी है। एपी इज गिवन टू अस 3, 8, 13 and 18. This is the arithmetical progressions and so on so on. अब इसमें कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी? Which terms of the AP 3, 8, 13 and 18 is 78? यानी फिर से आप वही कल्पना कीजिए कि some children are sitting on chair number 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7, 8. नंबर चेयर का 1, 2, 3 है, उसमें बैठे हुए बच्चे, उनके नंबर दे रखे हैं उनके हाथ में 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन सो। सबसे पहले हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं है, देखिए आप पहचानिए। है, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 आएगा, 18 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा डी जिसे कहते हैं वो है 5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में आगे वाली सीरीज को पीछे वाले से घटाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा बराबर हो गया 5। ये पता चल गया हमें। और ए फर्स्ट वेल सीरीज का पहला सीट पे बैठा हुआ बच्चे के हाथ में कौन सा नंबर है? 3। तो ये 3, ए इसको तो 3 हो गया। अब वो कह रहा है 78 किस बच्चे के हाथ में होगा, वो कौन सी सीट पे बैठा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इस सीरीज की कौन में
वो वाला बच्चा कौन सा होगा, वो कौन से नंबर की सीट पे बैठा होगा जिसके हाथ में कौन सा नंबर होगा, 78। यानी क्या हमें पता है, मान लीजिए वो एन वाली नंबर पे बैठा है, एन की वैल्यू है हम निकालिए, मान लीजिए वो nth टर्म की सीट पर बैठा है, तो ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 78, एन भी सीट पे बैठा है। अब एन की वैल्यू निकालनी है, जिसके हाथ में 78 वाला नंबर है वो कौन सी सीट पे बैठा है, 11वीं 12वीं 13वीं, ये सब में डिटरमाइन करना है। तो इस समय हमें पता है एक फॉर्मूला वही, ए एन बराबर किसके होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, ये चीज ये नहीं, अब हमें ये वाली चीज दे रखी है 78, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, कौन सी टर्म नहीं पता, कौन सी सीट नंबर नहीं पता, कौन सी सीट पे बैठा है जिसके हाथ में 78 नंबर है, ये नहीं पता, ये सीट नंबर हमें निकालनी है। इसके लिए ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन हमें निकालना है, अभी नहीं पता, उसको एन ऐसे रहने देंगे, एन माइनस 1, और डी कितना है हमारा, दिस इज डी इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया 3 प्लस 5 टाइम्स एन माइनस 5, ओके, this is equal to 5 times n minus 2 is equal to 78, okay, it means 78 minus plus 2 is equal to 5n, clear? Then n is equal to what, n will be equal to 80 upon 5, that is 16, यानी 16th सीट पर जो बच्चा बैठा होगा उसके हाथ में 78 का नंबर होगा, दिस इज द आंसर, ओके, ठीक है। आप अपने आप अगर टाइम है आपके पास उसको चेक भी कर सकते हैं, लेट अस चेक, चलो चेक करते हैं। पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, ठीक है ना। अब हमें 5वीं सीट, छठी सीट, 7वीं सीट, 8वीं सीट, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं, ये कुर्सियां हैं, इसके ऊपर बच्चे बैठे थे, इनके ऊपर क्या क्या नंबर थे ये देखना है। 18 तक चौथी थी, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 8, कितनी हो जाएगी 26, ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉरी 5, कॉमन डिफरेंस 5 है, कितना जोड़ेंगे आगे 23 हो जाएगी, 18 5 23, फिर 5 जोड़ेंगे 28 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 33 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 38 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 43 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 48 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 53 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 58 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 63 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 78 हो जाएगी, 68 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 73 हो जाएगी, फिर 5 जोड़ेंगे 78 हो जाएगी। आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, दिस इज द वे टू चेक यू। अगर आपके पास टाइम है चेक कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, ओके, बाय, सी यू। एंजॉय कीजिए, एपी को एंजॉय कीजिए और एपी को एंजॉय कीजिए, बस अर्थमेटिक को पूरा पूरा एंजॉय कीजिए, कभी टेंशन मत लीजिए, एक एग्जाम्पल बनाइए उससे याद कीजिए, ओके, सी यू, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, ओके, सी यू, बाय।